अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। और आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि नाश्ता कर लिया तो फिर ये क्या हो रहा है। तो ये मैं जी परिंदों के लिए बना रही थी चूरी। अपना नाश्ता जब बनाती हूँ तो साथ उनके लिए भी लाजमी एक पराठा बनाती हूँ। एक पराठा उनका वो होता है, और एक जो हम अपना मतलब पराठा वगैरह खाते हैं, अगर उसमें से कोई बच जाए तो वो भी मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। और उनको मैं लाजमी सुबह ना टेरेस पे डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा परिंदे इधर आते हैं, और इधर दीवार के साथ, हमारे घर की दीवार के साथ परिंदों ने घोंसले भी बनाए हुए हैं। तो छोटे छोटे उनके बच्चे भी हैं, तो कुछ वो परिंदे होते हैं चिड़ियाँ वगैरह, और कुछ जो वैसे इधर उधर से उड़ते हुए आते हैं। तो मैं उनको पानी सुबह सवेरे देती हूँ, दाना देती हूँ, और साथ रोटी भी देती हूँ। तो ये मैंने देखा है परिंदों को मैंने नोट किया है कि जब मैं उनको दाने वगैरह डालती हूँ खाते तो हैं, लेकिन जब मैं उनको इस तरह की चूरी बना के देती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ये इस तरह से छोटी छोटी जो चूरी आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल छोटी, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैं उनके लिए अलग से ये बना लेती हूँ, और उनको फिर टेरेस में प्लेट रखी हुई है तो उसमें डाल आती हूँ, और फिर वो खाते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। और आप यकीन करेंगे, इतनी वो होती है ये चूरी प्लेट बड़ी भरी हुई, और आप 1 घंटे के बाद देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेट खाली होती है। फिर दिन को जब बनाती हूँ तो फिर उनके लिए डाल आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह परिंदों को पानी डालना, इस तरह से चूरी डालना, दाने डालना। उनके दाने वगैरह भी जो होती हैं उनकी खुराक, वो भी मैंने घर में रखी हुई है। तो ये मैं लेके जा रही थी जी टेरेस पे, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट रखी हुई है बिल्कुल दीवार के साथ, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है और बड़ा ये सवाब का भी काम है। तो जब बेचारे परिंदे सुबह निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको इस तरह दाना देना, खुराक की तलाश में वो निकलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे उनको मैंने डाल के तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, सफाइयाँ वगैरह की। तो आज बच्चे कह रहे थे कि आज हमें कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ बना के दें। गर्मी भी एक तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ईद गुजरे भी काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज फिर बच्चों का कोई मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए आपको ना खीर प्लस शीर खुरमा इसी तरह का मतलब मिक्स करके, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया, और उसमें 1 पाव 1.5 पाव पानी डाला, अच्छी तरह से बॉयल किया, और उसमें 1 मुट्ठी साबूदाना का डाला, 1 मुट्ठी रंगीन सवैयाँ, और 1 मुट्ठी ये ब्राउन सवैयाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये तीनों चीज़ें डाल के तो मैंने इनको जो चूल्हे की फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो करके पकने के लिए रख दिया था। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये तीनों चीज़ें मैंने दूध में डाल दी थी। 2 किलो दूध था, और बस वो थोड़ा सा उसमें पानी डाला था। जब ये अच्छी तरह से मिक्स होगी और साबूदाना भी जो है वो हमारा गल गया, तो उसके बाद ये मेरे पास लजीज़ शीर खुरमा का पैकेट था, ये भी मैंने डाल दिया। ये सब चीज़ें डाल के अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये खीर कह लें, शीर खुरमा कह लें, इस तरह का बहुत ही मज़े की बनती है। उसके बाद ये खोपरा मैंने लेके तो उसको भी मैं इस तरह से अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ, और वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो जब आप खाते हैं तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, और मुंह के मतलब दांतों के नीचे आता है, तो बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो यहाँ इसको काफ़ी देर लगी थी मेरे पकाने में, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता जो पकाना होता है, जो इसका अंदर साबूदाना होता है और ये रंगीन सवैयाँ, ताकि ये बिल्कुल गल जाएँ और सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएँ। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको ये वाली खीर जो है ना, मेरी अपनी रेसिपी जो है, ये बहुत ही पसंद है। तो मैं अक्सर ये फिर बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब ये सारी कढ़ाई के साथ लगना शुरू हो जाए, नीचे लगना शुरू हो जाए, तो समझे कि ये खीर तैयार है। और वैसे भी आप देख रहे हैं ये इसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे बस ये रेडी हो गई थी, काफ़ी देर लगी थी पकाने में। तो अब मैं इसको उतार के तो फिर डोंगे में डाल दूँगी, और ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे देखें बिल्कुल ये तैयार हो गई थी। और यहाँ पे देखें दोनों डोंगों में मैंने डाल दी थी, ऊपर मैंने बादाम की ये गार्निश कर दी थी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब बिल्कुल खूब ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको खाएंगी खाना खाने के बाद, क्योंकि खीर तो ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है, गरम गरम तो खीर अच्छी नहीं लगती। उसके बाद अभी हांडी मैंने बनानी थी, तो लेकिन मैंने जब फ्रिज खोला तो उसमें ये हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना पड़ा हुआ था 2-3 दिन से। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही पड़े पड़े सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मिर्चें थी, तो मैंने फिर कहा कि इस बॉक्स में डाल देती हूँ। इस तरह डाल दें तो फिर काफ़ी दिन चली जाती हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इस तरह प्लास्टिक के बॉक्स मैंने रखे हुए हैं, तो नीचे टिशू बिछाया,
और ऊपर ये सारी मिर्चें जो साफ़ साफ़ मिर्चें थी वो मैंने डाल दिया, और कुछ 2-4 रेड थी आपको नज़र आ रही होंगी, वो मैंने अलग कर दी, वो मैंने नहीं डाली थी। और जो साफ़ थी वो इसमें डाल के तो ऊपर फिर मैंने टिशू थोड़ा सा रखा। इस तरह रखने से काफ़ी दिन फ्रिज में रख दें तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती मिर्चें। धनिया पुदीना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जो चटनी बनानी होती है वो चटनी बना देती हूँ, और जो इस तरह से रखनी होती है आंडी वगैरह में डालने के लिए तो वो इस तरह रख देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास धनिया पुदीना भी था, वो भी मैंने साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। तो नीचे मैं पुदीना रख रही थी टिशू रख के, और उसके ऊपर मैंने फिर टिशू रख के तो फिर ऊपर धनिया रख के, तो ये दोनों बॉक्स मैंने तैयार कर लिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा चलें जब ज़रूरत होगी तो ये है कि घर से मिर्ची भी निकल आएंगी और धनिया पुदीना भी, वरना अगर धनिया पुदीना घर में ना हो तो फिर कौन जाए शॉप पे और धनिया पुदीना लेके आए। मैं तो वैसे भी शॉप पे नहीं जाती, तो हम इकट्ठे सब कुछ लाते हैं। तो बस अभी मैंने कहा चले, फिर वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे फिर हस्बैंड ले आएंगे, जो है इसको तो रख दूँ। उसके बाद जी मैं हांडी बनाने लगी थी। तो आज मैंने कहा बच्चों को ज़रा सही पार्टी कराऊँ। पहले वो खीर बनाई थी वो ठंडी होने के लिए रख दी थी, तो अब मैंने कहा जी आज दिल कर रहा था, कितने दिनों से फ्रीज़र में करेले पड़े हुए थे, वो मैंने काट के तो रख दिए थे। तो अब उनको फिर मैंने अच्छी तरह से नमक लगा के धोया। तो यहाँ पे मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो वो पहले पानी निकाल लिया था थोड़ा सा बॉयल करके। तो अब ये देखें मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, साफ़ पानी डाल दिया था, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का खूब पेस्ट डाल दिया था, और साथ ही मैंने नमक डाल के तो मोटी इलायची और दालचीनी डाल के तो इसको मैंने कुकर फिर लगा देती हूँ। मैंने कहा ये मटन था, थोड़े से 3-4 इसमें प्याज ज़्यादा डालती हूँ, करेले हैं तो करेलों में प्याज तो थोड़े से ज़्यादा ही डालते हैं। तो यहाँ प्याज डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था गलने के लिए। तो ये आपको पता है मटन गलने में तो ज़रा देर नहीं लगती। अब यहाँ पे ये देखें इतनी अच्छी तरह से ये गल चुका था। तो प्याज भी साथ डाल दिए थे, और साथ ही ये जी करेले भी मैंने रख दिए थे फ्राई होने के लिए। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारी लाइट भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ करेले भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही थी, और यहाँ गोश्त मैंने ऑयल डाल के तो मैं अब इसमें मसाले और टमाटर वगैरह डाल के तो इसको मैंने कहा अच्छी तरह से भून लेती हूँ। मेरा तो करेले पकाने का, करेले गोश्त पकाने का यही तरीका है। आप करेले कभी चिकन में बना लेती हूँ, कभी इस तरह से मटन में, बीफ में, जिसमें भी बनाओ बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मैंने जी नमक तो पहले ही डाला हुआ था, मिर्चें, धनिया, हल्दी और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के तो साथ ही टमाटर मैंने इसमें टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, 4-5 टमाटर मैंने डाले थे करेलों में। और यहाँ देखे करेले भी फ्राई हो चुके थे। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इतनी अच्छी भुनाई हो गई थी और टमाटर भी गल चुके थे। तो जो मैं इनमें और पानी नहीं डालती, बस जो गोश्त बॉयल करती हूँ तो यखनी होती है फिर वही यखनी डाल देती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था, और अब मैंने इसमें सारे करेले डाल दिए थे। बहुत ही मज़े के बनते थे, बिल्कुल भी ज़्यादा कड़वे नहीं बनते। बस आप नमक लगा के तो इनको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद इनको अच्छी तरह से पानी से धो लें, और उसके बाद फ्राई करें तो फिर बहुत ही बस इसमें तो ये फ्राई हुए थे। तो जो है मटन वो भी गल चुका था, तो थोड़ी देर ही भून के तो ये देखें जी माशाल्लाह मटन और करेले, इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। इसके बाद मैंने रोटी बना ली थी, तो सब ने रोटी खा ली थी, बड़े मज़े के बने थे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और रोटी खाने के बाद ये देखें जी हमारी खीर प्लस शीर खुरमा ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। तो अब मैं सबको डाल के दे रही थी। खाना खाने के बाद थोड़ा सा बंदा मीठा खा लेना, स्वीट डिश होनी चाहिए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज तो बच्चों की फरमाइश पे बच्चों ने कहा था कि हमें बना के दें, तो मैंने बनाई थी। और अब खाना वगैरह खाते तक ये इतनी ठंडी हो गई थी, तो मैं ये डाल के फिर अरूज को दी थी। मैंने कहा आप पहले खाओ फिर मैं डालती हूँ, इसी तरह बारी बारी सबको डाल के दे रही थी। तो जो चीज़ भी बनाती हूँ पहले अरूज को ही देती हूँ, तो वो यहाँ पे मज़े ले ले के खा रही थी खाना उसने खा लिया था, और अब यहाँ मैं अपने लिए डाल रही थी। ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, हमारे घर में सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जिस तरीके की मैं बनाती हूँ तो फिर इस तरह से बनाएं और ठंडी यख करके खाएं तो बहुत ही मज़े की होती है। स्पेशली गर्मियों में तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बहुत ही मज़ा आता है। कभी बंदा आइसक्रीम खा ले, या अभी ये कभी कुछ,
तो यहाँ तक ही था जी मेरा व्लॉग। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। इतनी मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।